हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग एट होम। और आज हम बात करेंगे अपने फरवरी मंथ पे। तो फरवरी मंथ जो है ना, वो बहुत ही खास होता है हमारे गार्डन के लिए। क्यों खास होता है? क्योंकि देखिए, बिल्कुल ऐसा मौसम होता है मिला जुला सा, जहाँ ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा ठंडी होती है। हमारी जो ठंडी का मौसम है वो धीरे धीरे से कम होने लगता है। हालांकि बसंत का मौसम बहुत ही अच्छा होता है, एकदम खिली खिली सी धूप निकलने लगती है, जिससे हमारे जितने भी विंटर प्लांट्स हैं ना, वो सारे ही बहुत ही अच्छे से ब्लूमिंग करने लगते हैं, क्योंकि उनमें कलियां भी काफ़ी अच्छे से बनने लगती हैं धूप की वजह से। अभी तक जो बिल्कुल ठंड पड़ रही थी, शीतलहरी हो रही थी, जिसकी वजह से हमारे विंटर प्लांट्स बिल्कुल भी ब्लूम नहीं करते। और फरवरी आते ही ये सारी चीज़ें बिल्कुल बदल जाती हैं और हमारा जो ब्लूमिंग है वो भरपूर मात्रा में होने लगता है। और भरपूर मात्रा में फ्लावरिंग के लिए हमें कौन कौन से काम करने हैं, और आने वाले हमारे समर के लिए भी बहुत सारी प्रिपरेशन करनी है, तो सारी चीज़ें हमें फरवरी मंथ में ही करनी होती हैं। इसलिए फरवरी मंथ हमारे लिए बहुत ही स्पेशल होता है, स्पेशली हमारे गार्डन के लिए। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से गार्डन वर्क हैं जो हमें फरवरी मंथ में करने हैं। तो सबसे पहले विंटर प्लांट्स पे ही बात कर लेते हैं। तो देखिए, जितने भी विंटर प्लांट्स हैं, आपको इस समय उनमें भरपूर मात्रा में फर्टिलाइज़र दे देना है। और ये वर्क आपको 1 फरवरी से ही करना है। 1 फरवरी से लेके आप 15 फरवरी तक के बीच में अपने सारे विंटर प्लांट्स में फर्टिलाइज़र ऐड कर लीजिए। फरवरी के फर्स्ट वीक में आप बिल्कुल सारे ही प्लांट्स में फर्टिलाइज़र ऐड कर दीजिए, ताकि जो हमारे विंटर प्लांट्स हैं वो बसंत के मौसम में हमारे स्प्रिंग गार्डन को बहुत ही खूबसूरत बनाएं, काफ़ी अच्छे से ब्लूमिंग दें। और भरपूर मात्रा में आपको फ्लावरिंग के लिए इनकी गुड़ाई भी अच्छे अच्छे से करनी है, और जितने भी स्पेंट फ्लावर्स हैं इनकी डेड हेडिंग भी ज़रूर करनी है। तो ये हो गया काम हमारे विंटर प्लांट्स पे। विंटर प्लांट्स में अगर आपको भरपूर मात्रा में फ्लावरिंग चाहिए हमारे फरवरी मंथ में, मार्च टू अप्रैल तक, तो ये काम आपको अभी ज़रूर से करना है। तो ये पहला काम है। चलिए आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे मैं आपको सारे ही वर्क बताती रहती हूँ। तो विंटर प्लांट्स की ही बात कर रहे हैं, तो हम बात कर लेते हैं अपने कुछ ऐसे विंटर प्लांट्स की जो ऑलमोस्ट हमारी ब्लूमिंग कर चुके होते हैं, जैसे हमारे क्रिसैंथेमम्स वगैरह हैं। ये आप देख रहे हैं, बिल्कुल फ्लावर्स जो हैं वो स्पेंड हो रहे हैं। तो ऐसे में आपको इनको सेव करके रखना है। कैसे सेव करना है, इस पर भी मेरा वीडियो है, आप देख सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो इन प्लांट्स से बिल्कुल आप मार्च तक भी फ्लावरिंग पा सकते हैं, इनकी प्रूनिंग वगैरह करके और इनको फर्टिलाइज दोबारा करके। और समर के लिए आप इसे रख दीजिए बिल्कुल ऐसी जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ धूप ना आती हो, और नेक्स्ट सीज़न के लिए ये आपके लिए सेफ़ हो जाएंगे। नेक्स्ट आप जो हमारा थर्ड वर्क है हमारे पेरेनियल प्लांट पे। तो तीसरा काम जो हमें अपने पेरेनियल प्लांट पे करना है वो है उनकी प्रूनिंग। तो जितने भी डेड ब्रांचेस हैं और लेंदी लेंदी से प्लांट्स हैं, उन सबको आपको प्रून कर देना है। तो आप देख रहे हैं, जैसे हमारे हिबिस्कस हो गए, या फिर हमारे जो वाइन वाले हमारे अपराजिता हैं, और बहुत सारे हमारे बिल्कुल समर वाले प्लांट्स, कनेर हो गया, बहुत सारी विंटर प्लांट्स समर प्लांट्स हैं जिन सब की आपको प्रूनिंग करनी है। और देखिए, हिबिस्कस काफ़ी अच्छे से ब्लूमिंग बिल्कुल इस समय बर्ड जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है, जिनमें फ्लावरिंग भी काफ़ी अच्छी हो रही है। पर आप चाहे बर्ड्स बने चाहे जो भी, इनकी प्रूनिंग अच्छे से करनी है। और ये काम आपको करना है 15 फरवरी के बाद। 15 फरवरी के बाद आपको सारे ही पेरेनियल प्लांट की प्रूनिंग करनी है, और उनको अच्छे से फर्टिलाइज करना है। बिल्कुल आप उनको रिपोर्ट कर सकते हैं, और अगर आपको रिपोर्ट नहीं करना है अपने प्लांट को, तो आप उसी प्लांटर में उसको अच्छे से खाद दे दें, या फिर उस प्लांटर में से निकाल के आप उसी मिट्टी में थोड़ा सा बिल्कुल अच्छे से खाद वगैरह डालकर उसको फर्टिलाइज कर दें, और अगेन उसी प्लांटर में लगा दें। तो ये काम बहुत ही ज़रूरी है, और इससे आपको पता भी चल जाएगा कि आपके कौन से प्लांट में रूट बाउंड हुआ है। तो फोर्थ वर्क है, हमें बिल्कुल चेक करना है कि कौन से हमारे प्लांट्स में रूट बाउंड हुआ है। तो रूट बाउंड ज़रूर से देखना है आपको। मैं अपना एक प्लांटर दिखाती हूँ, ये देखिए इस साइड में कितना ज़बरदस्त रूट बाउंड हुआ है। और रूट बाउंड की वजह से ये जो प्लांटर है ये भी देखिए बिल्कुल ये हमारा
सीमेंट का गमला है हमारा, ये काफ़ी मजबूत होता है, पर रूट बाउंड की वजह से आप देख रहे हैं ये बिल्कुल टूट गया है। टूट के आप उसका देख रहे हैं टुकड़ा उस साइड में पड़ा हुआ है। पर अभी हमारा जो मौसम है अभी भी बहुत ठंडा है, इसलिए मैं अभी इसकी रिपोर्टिंग नहीं कर रही हूँ। पर 15 फरवरी के बाद मैं इसे बिल्कुल अच्छे से रिपोर्ट करने वाली हूँ। इसे दूसरा गमला भी प्रोवाइड करूँगी और इसकी रूट प्रूनिंग भी करूँगी। तो रूट ट्रीटमेंट भी आपको फरवरी में ही करना है। अपने सारे ही प्लांट्स को चेकआउट करना है। जिन प्लांट्स में रूट बाउंड हो गया है उनकी रूट प्रूनिंग करनी है। उनको अगेन आपको फर्टिलाइज वगैरह करके नए गमले में शिफ्ट करना है। तो ये हमारा नेक्स्ट वर्क हो गया। आप चलते हैं सिक्स्थ वर्क की ओर। तो मैंने आपको अपने पेरेनियल प्लांट्स की प्रूनिंग के बारे में बता दिया, रूट बाउंड के बारे में बता दिया, और साथ ही में आपको उसे अच्छे से खाद देना है। बिल्कुल भरपूर मात्रा में आपको उसे खाद देना है, क्योंकि यही मौसम है जिसमें आप काफ़ी अच्छे से अपने सारे ही पेरेनियल प्लांट्स को खाद दे सकते हैं। क्योंकि समर हमारा इतना गर्म होता है कि अगर आप उसमें कोई भी बिल्कुल गर्म खाद डालते हैं ना, तो आपका जो प्लांट है वो डेड भी हो सकता है। तो ये मौसम आपको भरपूर मात्रा में खाद देने का है। जब आप इसमें इस समय आप इसको खाद से बिल्कुल फीड करा देंगे ना, तो आपका पूरा समर आपके जो पेरेनियल प्लांट हैं वो काफ़ी अच्छे से आपको समर प्लांट्स आपकी ब्लूमिंग वो देते रहेंगे। तो ये बहुत ही ज़रूरी गार्डन वर्क है। तो खाद देना, तो समर में कौन सा फर्टिलाइज़र देना चाहिए इस पे भी मेरा वीडियो है, आप देख सकते हैं। तो बिल्कुल अभी तो आप जो खाद देंगे विंटर वाले ही खाद देंगे, तो इस समय आप बहुत ही अच्छे से जो हमारे विंटर फर्टिलाइज़र हैं वो इस समय ऐड कर सकते हैं। गरम खाद बिल्कुल आप इस समय अपने सारे ही प्लांट्स में दे सकते हैं। जितने भी गरम खाद हैं, जैसे हमारे सरसों की खली हो गई या फिर हमारे बोन मील हो गए, ये सारे फर्टिलाइज़र आप इस समय अपने सारे समर प्लांट्स में भी ऐड करिए, ताकि वो आपको पूरे समर अच्छे से फ्लावरिंग दे। तो ये हमारा नेक्स्ट वर्क हो गया। आगे बढ़ते हैं। समर वर्क आपको जो समर प्लांट पे करना है, पहला आपको प्रूनिंग करनी है, दूसरा आपको उसकी रूट बॉन्डिंग देखनी है, तीसरा आपको उसकी फर्टिलाइजिंग करनी है। ये 3 वर्क आपको अपने समर गार्डन पेरेनियल प्लांट में करना है। और इसी तरीके से आपको जो काम करना है वो आपके इंडोर गार्डन में भी करना है। इंडोर गार्डन को भी आपको बिल्कुल अच्छे से खाद वगैरह दे के बिल्कुल तैयार करना है इस समय। ये आपका नेक्स्ट वर्क है फरवरी मंथ का। तो फरवरी मंथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है हमारे गार्डन के लिए। हम सभी गार्डनर्स को बहुत सारे वर्क होते हैं, तो ये बहुत ही ज़रूरी वर्क है फ्रेंड्स। इसके बाद जो हमारा वर्क आता है हमारे फ्रूटिंग प्लांट पे आता है। फ्रूटिंग प्लांट्स को भी आपको बहुत ही अच्छे से फर्टिलाइज करना है, और जो प्लांट अभी बिल्कुल फ्रूटिंग कर चुके हैं उनकी अच्छे से प्रूनिंग करनी है। जैसे ये देखिए, ये हमारी ऑरेंजेस वगैरह हैं, अब इनकी जो टाइमिंग है वो ख़त्म हो गई है। और अगर आपने नींबू वगैरह के प्लांट लगाए हैं तो उनको भी अच्छे से प्रून करके फर्टिलाइज़ कर दीजिए, क्योंकि ये मौसम बहुत ही अच्छा है। जैसे अगर आपने आम के भी पौधे लगाए हैं तो आम का जो पेड़ होता है इस समय उसको भी अच्छे से फर्टिलाइज़ भी करना है आपको। और साथ ही में उनमें कुछ दवा वगैरह जो छिड़का जाता है, छिड़काव होता है, वो भी ज़रूर से ज़रूर करिएगा आप इस समय। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क है हमारे ये सारे ही हमारे फरवरी मंथ के लिए। तो ये आपको सारे ही काम आपको करने हैं। साथ ही फ्रेंड्स, जो पेरेनियल प्लांट्स की आप प्रूनिंग करेंगे उन सारे ही प्लांट्स की आप कटिंग्स लगा सकते हैं। कटिंग लगाने का ये बेस्ट मौसम है। ना ज़्यादा ठंडी रहती है ना ज़्यादा गर्मी, और सारे ही जो कटिंग्स हैं वो बहुत ही ईजिली सर्वाइव कर जाते हैं। तो बिल्कुल जितने भी पेरेनियल प्लांट्स हैं उन सभी की आप कटिंग्स लगा सकते हैं। कनेर हो गया, हिबिस्कस हो गया, मोगरा हो गया, चांदनी हो गया, ये जितने भी पेरेनियल प्लांट्स हैं वो सारी ही आप कटिंग के थ्रू ग्रो कर सकते हैं। चाहे फिर वो आपकी फ्रूटिंग प्लांट हो, अनार हो गया, इस तरीके से आप सारे ही पेरेनियल प्लांट्स की आप कटिंग लगा सकते हैं। ये बेस्ट मौसम होता है कटिंग को ग्रो करने का। तो ये जो चीज़ें हैं आपको अभी करनी है। और साथ ही में देखिए, हमारे जो विंटर की बारिश है उसने काफ़ी हमारे प्लांट्स को थोड़ा सा ख़राब भी कर दिया है, तो उनकी भी केयर करनी है, गुड़ाई भी आपको करनी है। सारे ही प्लांटर्स की आप अच्छे से गुड़ाई करिए और उनमें फर्टिलाइज़र दीजिए। ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क है। तो बिल्कुल बारिश के बाद काई वगैरह जमने लगती है तो गुड़ाई करना बहुत ही मस्ट है। तो इस तरीके से आगे बढ़ते हैं कुछ हमारे अडेनियम के प्लांट की ओर।
बात नेक्स्ट वर्क हमारे अडेनियम पे आता है फ्रेंड्स, क्योंकि अडेनियम भी, इसको भी हमको रेडी करना है। इसकी रूट बाउंड और रूट रॉट को हमको देखना है कि कहीं इसमें रूट रॉटिंग तो नहीं हो गई है, जो हमारे विंटर्स में बिल्कुल बरसात हुई है उसकी वजह से। तो इनके रूट्स को चेकआउट करना है और इनकी प्रूनिंग करनी है, इनको काफ़ी अच्छे से फर्टिलाइज करना है और बिल्कुल आपको इसे निकाल के धूप दिखाना है इनके सारे ही रूट्स को। तो बिल्कुल आप इनको निकाल के 1 हफ्ते के लिए धूप में हैंग कर दीजिए और उसके बाद आप इसको रिपोर्ट करिए, इसमें अच्छे से फर्टिलाइज़र देके। ये अडेनियम का मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है, क्योंकि समर में ये हमको बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग देने वाला है। फ्रेंड्स, जो प्लांट आपको सीड्स के थ्रू ग्रो करने हैं समर में, तो बिल्कुल आपको सीड्स मंगवा के रखने हैं और 15 फरवरी के बाद जब थोड़ी थोड़ी सी गर्माहट हो जाएगी तो आपको बिल्कुल वो सीड्स भी ग्रो करने हैं। तो बिल्कुल आप सीड्स के भी परचेजेस शुरू कर दीजिए। बिल्कुल 1 फरवरी से ही आपको ये परचेजिंग शुरू करनी है और 15 फरवरी के बाद आपको सारे ही समर प्लांट्स की सीडलिंग भी करनी है। तो फ्रेंड्स, ये है हमारे कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट गार्डन वर्क। तो बिल्कुल अब आप लोग सारे ही तैयारियां शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये सारे ही वर्क हमको अभी करने हैं। बिल्कुल कुछ वर्क अभी से शुरू करने हैं और कुछ 15 फरवरी के बाद करने हैं, तो इस बात का ध्यान रखिए और बिल्कुल अपने गार्डनिंग को एंजॉय करिए अपने आने वाले समर में भी।